ओके। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है ना वो यही है कि आपका जो है प्रोडक्ट एनालाइज के ऊपर आपकी ग्रिप होनी चाहिए। ठीक है। इन्हीं प्रोडक्ट को सेल करके आप अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। हमारे बहुत सारे कोलीग्स हैं जो इस मॉडल पर काम कर रहे हैं, बहुत सारे टीम मेंबर्स हैं जो इस तरह के मॉडल पर काम कर रहे हैं। अपने प्रेप सेंटर बना रखे हैं, इन्वेंट्री बाय करते हैं, प्रेप सेंटर में रखवाते हैं और वहाँ से वो उसको सेल कर रहे होते हैं। वो तमाम प्रोसीजर मैं आपको बताऊंगा कि काम किस तरीके से किया जाता है और इसके अंदर कितनी अर्निंग है। लेकिन हर काम में मतलब अमेजोन से रिलेटेड जितने भी काम हैं, जितने भी तरीके हैं अर्निंग के, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको उन तमाम चीज़ों का प्रॉपर नॉलेज पे आना चाहिए। ठीक है, ताकि कल को कोई बंदा अगर कोई कंफ्यूजन लेकर आता है तो आपके पास उस चीज़ का जवाब होना चाहिए। ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा आज का टॉपिक है वो है प्रोडक्ट को एनालाइज करना। कीपा के थ्रू करना होता है। ठीक है, कीपा आपको इसके लिए परचेज करना पड़ेगा। दो तीन टूल्स हैं वो आप लोगों को लाजमी चाहिए होंगे। सिर्फ बल्कि एक ही कीपा है और इसके अलावा एक फ़ोन नंबर होता है। ये दो इंपॉर्टेंट टूल्स हैं। इसके बाद आप होलसेल कर ही नहीं सकते। सर आपने मतलब आप प्राइवेट लेवल में जाते हैं उनके अलग टूल्स होते हैं, वहाँ पर हीलियम चलता है, जंगल स्काउट चलता है। आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे होते हैं उसमें अलग टूल्स चलते हैं। तो इसके जो टूल्स हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट वो क्या होते हैं कि आपने कीपा के थ्रू इसको एनालाइज करना होता है। ठीक है, प्रोडक्ट को। अब ये प्रोडक्ट एनालाइज करना क्या होता है? बेसिकली प्रोडक्ट एनालाइज करना ये है कि आपने प्रोडक्ट को जज करना है कि ये प्रोडक्ट मेरे लिए अच्छी है या नहीं है, ये अमेजोन के ऊपर अच्छी सेल हो रही है नहीं हो रही है, और अगर इस प्रोडक्ट को मैं रखता हूँ, मैं इसको सेल करता हूँ, तो मुझे प्रॉफिट आएगा या फिर नहीं आएगा। ठीक है। तो वही बता रहे कि जी आपको एनालाइज करने के लिए प्रोडक्ट को, अभी हम इसको प्रॉपर देखेंगे कि एक प्रोडक्ट को किस तरीके से एनालाइज किया जाता है, कीपर किस तरह यूज़ किया जाता है, वो तमाम चीज़ हम देखेंगे। ठीक है। वो कहता है को आपको एक विनिंग प्रोडक्ट अगर आप फाइंड करना चाहते हो तो आपके पास कीपा होना चाहिए। आप एक प्रोडक्ट एनालाइज नहीं कर सकते कीपा के बगैर। ठीक है। अच्छा, अब अगर हम ये चीज़ देखें कि हमने एक प्रोडक्ट को एनालाइज करना किस तरह है, तो सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि आपने 90 डेज का आपने उसकी एवरेज प्राइस देखनी होती है। अब हम इसको ना रीज़न के साथ समझते हैं पहले, उसके बाद हम प्रोडक्ट देखेंगे कि किस तरह एनालाइज की जाती है। 90 डेज की एवरेज प्राइस पे आपने इस तरह निकालना होता है, इसलिए निकालना होता है कि अगर आप करंट प्राइस पे प्रोडक्ट निकालेंगे, फॉर एग्जांपल आप ये देखते हैं कि जी आपकी एक प्रोडक्ट है वो अमेजोन के ऊपर इस वक्त सेल हो रही है $50 की। ठीक है, $50 की वो इस वक्त अमेजोन के ऊपर सेल हो रही है। अब आपने प्रॉफिट निकाल लिया कि जी मैं भी मैं इस प्रोडक्ट को बेचूंगा अमेजोन के ऊपर $50 का। ठीक है, आपने सोच लिया, आपने $50 को जहन में रखकर प्रॉफिट निकाल लिया। अब हो सकता है कि जब आप उस लिस्टिंग पर आए, हो सकता है कि बाकी जितने भी सेलर्स हैं वो सारे के सारे उसको सेल करें 30 पर, मतलब उसकी प्राइस डाउन हो गई और वो सारे के सारे सेल करें $30 पर। अगर आप उसको 50 का लाकर बैठेंगे तो ना तो आपके पास बाय बॉक्स आएगा, क्योंकि आप लोगों ने वीडियो देख ली होगी। ठीक है, बाय बॉक्स विन करने का तरीका होता है क्या होता है कि लोएस्ट प्राइस पर आपने सेल करनी है। अब आपने तो प्रॉफिट निकाल रखा है 50 पर, बाकी सारे के सारे सेल करना स्टार्ट हो गए 30 पर, तो आपके पास तो कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। इसलिए हमने 90 डेज की प्राइस पे देखना होता है कि 90 डेज में इस प्रोडक्ट की क्या प्राइस रही है, और जो लोएस्ट प्राइस होती है उसके ऊपर हम क्या करते हैं, प्रॉफिट निकालते हैं। अभी 90 डेज की प्राइस किस तरह देखनी होती है चीज़ हम देखेंगे। अच्छा, इसके अलावा आपने 90 डेज का BSR देखना होता है, बेस्ट सेलर रैंक जो होता है वो भी कितना चाहिए, 60 के होना चाहिए। अगेन इसके रीजन वही है कि आप देखते हैं कि एक प्रोडक्ट का BSR इस वक्त तो बड़ा अच्छा चल रहा है। ठीक है, लेकिन जब आप आते हो सकता है वो 1 लाख 2 लाख 3 लाख हुआ हुआ है, तो अगेन उसके ऊपर सेल ही नहीं आएगी, क्योंकि हमें पता है कि BSR जितना कम होता है उतनी सेल आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, सेल उसकी ज्यादा होती है, इसलिए मतलब उसका BSR कम करता है। तो हो सकता है कि आप जब तक आए उसका BSR बहुत ज्यादा हो जाए। इसलिए हमने क्या करना होता है, 90 डेज का BSR देखना है कि अगर उसका 90 डेज में BSR इतना ही है कि 50-60 हज़ार ही रहा है, तो समझ के प्रोडक्ट अच्छी चलती रही है और इसकी परफॉर्मेंस अच्छी ही रही है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमने एक और चीज़ देखनी है कि अमेजोन जो है वो आउट ऑफ स्टॉक होना चाहिए। हमने पहले लेक्चर में जब क्राइटेरिया डिस्कस किया था तो हमने इस चीज़ को बड़ा डिटेल में देखा था कि अमेजोन क्यों आउट ऑफ स्टॉक होना चाहिए। तो अब हमने चीज़ देखनी कीपर के थ्रू के वो कम से कम 90% आउट ऑफ स्टॉक हो। 10% का मार्जिन रख लेते हैं, अगर 100% तो वो तो बहुत अच्छी बात है कि 100% आउट ऑफ स्टॉक है, लेकिन एटलीस्ट वो 90% होना चाहिए। इसके अलावा हमने जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है बाय बॉक्स रोटेशन। ठीक है, कीपर में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको देखनी होती है वो है कि बाय बॉक्स जो है ना वो लाजमी रोटेट कर रहा हो, सबके पास रोटेट कर रहा हो। और अगर एक बंदा है उसके पास बाय बॉक्स जो है वो 50% है, 60% है, 70% है, इस हद तक वो बाय बॉक्स लेकर बैठा हुआ है, तो समझ के वो बंदा डोमिनेट कर रहा है, हमने उस लिस्टिंग के ऊपर नहीं जाना। ठीक है। अब यहाँ पर भी ना दो चार कंडीशंस होती हैं, वो डिपेंड करता है कि आपकी इन्वेंट्री कितनी है। ठीक है, वो चीज़ भी मैं आपको समझाता हूँ कि इन्वेंट्री होने का क्या मतलब होता है। अच्छा, नंबर 5 पे हमने चेक करना है कि एक सेलर के कितने यूनिट जो है वो सेल हो रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ जो हमने कीपर के थ्रू ही देखनी होती है कि एक सेलर के कितने यूनिट सेल हो रहे हैं, और ये आप ऑफर टाइम में जाकर देख सकते हैं। ये तमाम चीज़ अभी हम देखते हैं कीपर के थ्रू की किस तरह चीज़ें होती हैं। उसके अलावा आपने ना एक और, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपने ये देखना है कि जी कम से कम 3 FBA सेलर्स जो है ना वो उस लिस्टिंग के ऊपर मौजूद हों। ठीक है, 3-4 हमने क्राइटेरिया में पहले भी डिस्कस किया है अपने क्राइटेरिया में कि 3-4 FBA सेलर्स हों। और आपने ये देखना है कि उनके पास भी बाय बॉक्स जा रहा हो, क्योंकि जब हम जाएंगे
जब हम जाएंगे तो हम भी न्यू सेलर होंगे, ठीक है, एज अ न्यू सेलर ही हम जाएंगे। और हमने भी वहां पर अगर बाय बॉक्स लेना है, तो हमें अगर उन 3-4 लोगों के पास जा रहा है बाय बॉक्स, तो चांसेस यही कि हमारे पास भी बाय बॉक्स आएगा। ठीक है, इसलिए हमने क्या करना होता है, ये चीज़ भी देखनी होती है। वो नीचे इसकी रीजन ही बता रहा है कि इफ दे आर गेटिंग बाय बॉक्स इट मीन्स देयर आर चांसेस डेट यू मे आल्सो विन बाय बॉक्स। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं वो चीज़ डिस्कस कर लूँ कि वो वीडियो किस तरीके से शेयर की गई थी। अब देखिए, बहुत दफा ऐसा होता है कि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट, क्योंकि ये आपका बैच नंबर 2 है। बैच नंबर 1 में हमने ये चीज़ देखी कि अब अच्छे खासे स्टूडेंट आते हैं, ठीक है, 200-300 के करीब स्टूडेंट हैं। तो उनमें से आई वुड से कि 90% जो है, क्योंकि वो उनकी प्रैक्टिस होती है ऑलरेडी, उनको पता होता है कि FBA क्या है, FBM क्या है, रेटिंग क्या है, रिव्यूज़ क्या है, ठीक है, बाय बॉक्स क्या होता है, ये दोनों चीज़ उनको आती होती हैं ऑलरेडी। और 10% जो है उनको कन्फ्यूजन होता है, उनका फिर मैसेज आता है कि सर ये चीज़ तो समझ ही नहीं है कि ये चीज़ है क्या। अब मसला ये आता है कि अगर उन टॉपिक को मतलब हम लेक्चर में शामिल करें और उसके ऊपर 10 मिनट लगाएं, तो वो जो बाकी 90% है जिनको वो चीज़ ऑलरेडी पता है, उनका टाइम ज़ाया होगा। ठीक है, वो लोग बोर हो जाते हैं, वो उनका टाइम फिर एक्चुअली ज़ाया हो रहा होता है, क्योंकि उनको तो वो चीज़ 100% आती है, उनको तो पता है कि FBM में क्या फ़र्क है। लेकिन जो 10% है, ज़ाहिर है हमने उनको भी साथ लेकर चलना है। तो इसलिए वो वीडियोज़ शेयर कर दी जाती हैं कि ताकि सबको एक एक पेज पर आ जाएं, ठीक है, फिर जो हमारा असल लेक्चर है हम उसके ऊपर कंटिन्यू करें। ठीक है, क्योंकि इंटर्नशिप का जो पर्पस था ना, वो भी यही था, और हमने करना भी यही है कि 100% चीज़ों को प्रैक्टिकल रखकर चलना है। ठीक है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ थ्योरी है, आप लोगों ने तमाम शीट्स और बनानी है, इनको करना है। ठीक है, जब तक आप इस चीज़ से नहीं गुजरेंगे तब तक आप कभी भी नहीं कर सकते इन चीज़ों को। देखने में चीज़ आसान लग रही होती है, लेकिन जब आप करने बैठते हैं फिर आपकी अपनी क्रिएटिविटी होती है। ठीक है, आप मजीद सोचते हैं, अगर अच्छा इस चीज़ को मैं इस तरीके से और अच्छा कर सकता हूँ, एक्सेल शीट के अंदर मैं मजीद ये ऐड कर सकता हूँ, अपनी यादाश्त के लेके ये चीज़ मुझे बाद में याद रहे, मैं ये काम कर सकता हूँ। ठीक है, तो वो चीज़ है। तो अगर तो वाकई आप लोग इस चीज़ को लेकर सीरियस हैं, ठीक है, वाकई इस फील्ड में कामयाब होना, तो तमाम चीज़ें करनी पड़ेंगी। ठीक है, ये समझ लें कि ये गाइडेंस जो है ना, हमने अपने ही तौर पर सीखी थी। ठीक है, कोई बताने वाला नहीं था, समझाने वाला नहीं था। ठीक है, बड़े धक्के खाने के बाद कि जी चीज़ें अक्सर भूल जाते थे, टीम के पास रिकॉर्ड नहीं है कौन सी प्रोडक्ट कब लीक कब आएगी, फिर पता चला कि ऐसा ऐसा इस तरह की शीट्स बनानी चाहिए। ठीक है, वो चीज़ अब काम आती है। तो ये चीज़ें मैं आपको अभी से इसलिए सिखा रहा हूँ कि आप अभी से प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें काम आएंगी ना। ठीक है, वो आप कर पाएंगे, वो फिर आपको बड़ी आसान लगेगी। फिर आपका सिर्फ क्लाइंट होना चाहिए, और क्लाइंट भी इंशाल्लाह मिल जाएगा। क्लाइंट कोई बड़ी गेम नहीं है, क्लाइंट की लाइन लगी हुई होती है। ठीक है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि लोगों को लगता है सबसे मुश्किल क्लाइंट फाइंड करना है, क्योंकि उनके पास स्ट्रेटेजी नहीं है, ठीक है, नॉलेज नहीं है सबसे बढ़कर। ठीक है, तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लाइंट बहुत है मार्केट में, बहुत ज़्यादा लोग हैं जो करना चाहते हैं अमेजोन का काम। ठीक है, आपको सिर्फ चीज़ें आनी चाहिए। अब हम ना अपना जाते हैं अमेजोन पर और देखते हैं कि ये हमने किस तरीके से एक प्रोडक्ट को एनालाइज करना होता है। उसके बाद हम देखेंगे ग्राफ किस तरीके से रीड किया जाता है। तो मैं यहाँ जाता हूँ amazon.com। सबसे पहले आपने क्या करनी होती है, यहाँ से लोकेशन चेंज करनी है। ठीक है, और उसके बाद आप कोई भी कैटेगरी में जा सकते हैं वैसे। ठीक है, हम जाते हैं बेस्ट सेलर्स में। हम देख लेते हैं कि जी इस कैटेगरी में हम चले जाते हैं। हम कोई भी प्रोडक्ट चेक करेंगे, हम ये वाली प्रोडक्ट है। ठीक है, अब आप लोगों ने इस तरह इस चीज़ को कंसीडर करना है, आप लोगों ने अपनी आसानी के लिए समझने के लिए कि जी एक प्रोडक्ट है, आप लोगों ने फाइंड कर ली है। ठीक है, आपको लग रहा है कि यार ये प्रोडक्ट अच्छी भी है। ठीक है, तो अब हम उसको कीपा के थ्रू एनालाइज कर रहे हैं कि क्या वाकई ये प्रोडक्ट अच्छी है या नहीं है, हमें रखनी चाहिए नहीं रखनी चाहिए। तो समझो कि मैंने ये प्रोडक्ट फाइंड की है। अब मैं इसको कीपा के थ्रू क्या करूंगा, एनालाइज करूंगा। ठीक है। ओके जी, कीपा आ गया यहाँ पर। ठीक है। अच्छा, ये कीपा जो है ये कीपा का नंबर जो टीम आपके साथ प्रोवाइड कर देगी। ठीक है, आप लोग चाहें तो इनकी सर्विस बाय करते हैं एक्वाजन टूल्स के नाम से, ही आपके नाम पर जनरेट कर देंगे। और इनकी सर्विस बहुत अच्छी होती है, लाइक जस्ट आपने इस तरीके से रिफ्रेश करना होता है, और आपका ये लॉगआउट वगैरह का कोई इशू नहीं होता है। ठीक है, तो ये इनकी टेक्नोलॉजी वगैरह बड़ी अच्छी है। पर्सनली जो टीम है हमारी वो भी इन्हीं से ही यूज़ कर रही है, आप लोग भी चाहें तो इनसे बाय कर सकते हैं। नंबर वगैरह वो आपके साथ टीम शेयर कर देगी। ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं अपने असल काम की तरफ कि हमने प्रोडक्ट को एनालाइज किस तरीके से करना होता है। देखें, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ दिखा दूं कि कीपा किस तरह नजर आता है। देखिए, कीपा को जब आप कीपा बाय कर लेंगे, ठीक है, तो आपके सामने ना कीपा ये होगा।
इस तरीके से एक प्रोडक्ट का आपके सामने खुलेगा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये होता है ग्राफ। ठीक है, अब ये ग्राफ क्या है, किस तरीके से इसको हम अभी रीड करेंगे अपने अगले सेक्शन में, मतलब आज के ही लेक्चर में अगला जो हमारा पार्ट होगा उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे कंप्लीटली, ग्राफ को किस तरीके से रीड किया जाता है। ये कीपा आपके सामने, ये कीपा है बेसिकली। ठीक है, ये टूल है। यहाँ पे लिखा हुआ है जी प्राइस हिस्ट्री है, ट्रैक प्रोडक्ट हो गया, डेटा वेरिएशंस, अर्न मनी, सेटिंग्स हैं इसकी, ईबे। ठीक है, ये चीज़ आपको दिखा रहा है। हमारे काम के जो होते हैं वो क्या है, हमारे काम के डेटा है। ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल होता है, ठीक है। और उसके बाद ये सिर्फ डेटा वाला ही हमारा पोर्शन क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। बाकी मैं आपको टच करने की जरूरत नहीं है, वो हमारे काम की चीज़ें नहीं है। ट्रैक प्रोडक्ट हो गई, वेरिएशंस हो गई, ठीक है, वो देखने की जरूरत नहीं है। हमने सिर्फ क्या करना है, डेटा पे आना है। मतलब ये प्राइस हिस्ट्री, यहाँ से हम इसको ग्राफ को रीड करते हैं कंप्लीटली, और ये फिर हमारा डेटा को आता है, ठीक है। अच्छा, प्राइस हिस्ट्री पे हम जब देखते हैं तो ये हमारे पास ग्राफ होता है, ठीक है। और अभी हम इसी को डिस्कस करेंगे, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले लाना है अपने डेटा पर। ठीक है। अब डेटा पर आकर हमने क्या चीज़ चेक करनी है, देखें अब हमने आपने ये चीज़ आपको ना जबानी याद होनी है, वर्बली आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, कि हमने देखनी क्या क्या चीज़ें हैं, हमने देखना है कि जी इस प्रोडक्ट की 90 डेज की एवरेज प्राइस कितनी है। ठीक है, हम आएंगे यहाँ पर। अब देखें यहाँ पर ये आपको बता रहा है कि जी ये इसका करंट सेल्स रैंक कितना है, क्योंकि ये प्रोडक्ट अच्छी है, बेस्ट सेलर्स में जाकर हमने चेक की है, तो इसका वो दिखा रहा है कि जी टॉप पर है प्रोडक्ट, इसका 3 है। 3 ज़ाहिर है कि बहुत अच्छा BSR है। हमने देखना है कि 90 डेज का BSR इसका कितना रहा है, मतलब 90 दिनों में कितना आगे पीछे हुआ है। तो कह रहा है कि 90 दिनों का इसका 20 तक चला है। मतलब कि अभी तो 3 है, लेकिन अगर ये मैक्सिमम BSR जाएगा भी सही तो कहाँ तक जाएगा, 20 तक जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमने क्या करना होता है, आइडिया लेना होता है। हमने करंट पे नहीं देखना होता, हमने देखना 90 डेज में कितना होगा, ठीक है। अच्छा, फिर हमने क्या कहा था कि हमने प्राइस देखनी होती है कि 90 डेज की प्राइस किस तरह देखें। अब प्राइस आप दो जगह जगह से देख सकते हैं। एक तो बाय बॉक्स की प्राइस होती है, बाय बॉक्स की प्राइस में भी होता है कि किस प्राइस के ऊपर बाय बॉक्स मिलता रहा है। ठीक है, अगेन अगर आप लोगों ने लेक्चर देखा हुआ है बाय बॉक्स का, तो आपको चीज़ वैसे क्लियर हो गई होगी, ठीक है, कि बाय बॉक्स क्या मतलब है। ठीक है, और इसके अलावा आपने यहाँ पर न्यू ऑफर, मतलब कि न्यू जो ऑफर आई है, मतलब न्यू का मतलब ये होता है कि न्यू कंडीशन में जो लोग इसको सेल करते रहे 9 डेज में, वो कितनी उसमें सेल करते रहे, ठीक है। तो आप बाय बॉक्स की प्राइस में निकालना चाहें, आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। न्यू पर निकालना चाहें, न्यू कितनी आती रही वहां पर भी निकाल सकते हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं होता, इन दोनों का सेम ही होती है। ठीक है, हम क्या करेंगे जी, हम चलो बाय बॉक्स में निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखना है कि 90 डेज की एवरेज प्राइस बाय बॉक्स की कितनी रही है, 17.89 रही है, ठीक है। वो कहता है कि करंट प्राइस कितनी है, 16.97 है। और बाय बॉक्स की 90 डेज की प्राइस कितनी रही है, 17.89, मतलब बढ़ती ही है, मतलब प्रोडक्ट अच्छी है। प्राइस डाउन नहीं होती 9 डेज में भी, देखा वो कह रहा है कि 17.89 ही रहती है। फिलहाल किसी ने कम कर रखी है, ठीक है, बाय बॉक्स विन करने के लिए कम कर रखी है, लेकिन अगर देखा जाए तो वो 17.89 पर ही सेल होती है, ठीक है। अब इसके आप उलट समझ लें, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर लिखा होता है कि जी इसकी 90 डेज की एवरेज प्राइस है 10, तो इसका मतलब क्या होता है कि अभी तो वो 16 पर सेल हो रही है, लेकिन हो सकता है कि वो आगे जाकर 10 की सेल होने लग जाए। समझ रहे हैं आप, इसलिए हम क्या करते हैं, 90 डेज में प्राइस को देखते हैं। अच्छा, उसके बाद हम देखना है कि अमेजोन, अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक कितने दिन रहा है। वो कहता है कि जी 90 डेज आउट ऑफ स्टॉक जो है वो 10% रहा है, ठीक है। अभी हम इस प्रोडक्ट को देखें तो देखें ये प्रोडक्ट क्योंकि अमेजोन ही सेल कर रहा है, ये प्रोडक्ट हमारे लिए वैसे ही ठीक नहीं है क्योंकि इसको अमेजोन सेल कर रहा है। लेकिन बहरहाल आप लोगों ने यहाँ पर क्या देखना है कि अमेजोन जो आउट ऑफ स्टॉक रहा हो ना, ठीक है, यहाँ पर आप लोगों ने ये रहा, ठीक है, अमेजोन 90 डेज आउट ऑफ स्टॉक, तो ये कह रहा है सिर्फ 10% प्राइस में। ठीक है, हमने क्या देखना है, कम से कम 90% आउट ऑफ स्टॉक रहा हो, मतलब हो ही ना लिस्टिंग के ऊपर। अगर यहाँ पर 100% हो वो बेस्ट है, कि अमेजोन लिस्टिंग के ऊपर है ही नहीं। ठीक है, 90 डेज, 9 डेज में आपने देखना है कि अमेजोन 100% आउट ऑफ स्टॉक रहा हो, लेकिन वो कह रहा है कि इसमें सिर्फ 10% है, मतलब इस लिस्टिंग के ऊपर अमेजोन ही डोमिनेट कर रहा है, अमेजोन ही बैठा हुआ है। तो इस लिस्टिंग को तो हम वैसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। लेकिन बहरहाल आपने इस तरीके से क्या करना होता है, प्रोडक्ट को एनालाइज करना होता है, देखना होता है। अच्छा, इसके अलावा जो है ना, आपने यहाँ पर वेट देखना है। आपने देखना है कि जी इसका वेट जो है वो ग्राम में कितना है पैकेज का, ठीक है। वो कहता है 5.689 है, मतलब बहुत हल्की है। आप देख सकते हैं कि 2000 ग्राम तक उसका वेट हो, ठीक है, मतलब 2 kg के अंडर हो, तो वो कितना बनता है, 2000 ग्राम। 1000 ग्राम का 1 kg होता है, तो हमने क्या देखना है कि 2000 ग्राम से कम हो। ठीक है, यहाँ तक हमने देख लिया। अच्छा, उसके बाद आपने आना है बाय बॉक्स स्टेटिस्टिक्स पर आना है अपने, ठीक है, यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ से आपने चीज़ देख ली। अब देखें यहाँ पर तो खैर बता रहा है कि जी बाय बॉक्स में, यहाँ पर ये बाय बॉक्स इस तरीके से दिखाता है, ठीक है। अभी हम एक और प्रोडक्ट को चेक कर लेते हैं ताकि आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो जाए, ठीक है। इस प्रोडक्ट के तो ऊपर अमेजोन ही बैठा हुआ है, और अमेजोन के पास ही 100% वॉन, मतलब कि 100% अमेजोन ही बाय बॉक्स क्या कर रहा है, विन कर रहा है, अमेजोन के पास ही बाय बॉक्स रहता है। तो जाहिर है कि प्रोडक्ट हमारे लिए वैसे ही बेकार हो जाती है। लेकिन यहाँ पर अगर 10-12 सेलर्स के पास जा रहा है बाय बॉक्स और रोटेट हो रहा है, तो वो प्रोडक्ट भी हम खोल कर देख लेते हैं, ठीक है, वो किस तरह आपने देखना होता है। मैं कोई भी एक और प्रोडक्ट देख लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम किसी और प्रोडक्ट को देखते हैं, इसके ऊपर ज़रा ज़्यादा सेलर्स हों।
देखें ये एक प्रोडक्ट है, ठीक है, हम इसको चेक कर लेते हैं। अब इस प्रोडक्ट के ऊपर वो कहता है 58 सेलर्स और बैठे हुए हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस प्रोडक्ट को चेक करते हैं। ठीक हो गई थी। अब इस प्रोडक्ट को देखते हैं। देखें हमने आना है, अगेन हमने डेटा पे आना है, ठीक है, और बाय बॉक्स स्टेटिस्टिक्स पर आना है। हमने प्राइस जो होती है वो हमेशा 9 डेज की उस पर निकालनी होती है। आप लोगों के क्वेश्चन आंसर का सेशन भी अभी होगा, उसमें आप तमाम लोग रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते हैं। मतलब टॉपिक जो हम पढ़ाएंगे उससे रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे वो अभी हम सेशन करेंगे, उसमें आप लोगों के क्वेश्चंस लूंगा, ठीक है। अच्छा देखें, अब यार यहाँ पास आइए। देखें अब इसमें अमेजोन डोमिनेट नहीं कर रहा, ठीक है। यहाँ पर देखें वो कहता है कि जी ये सारे के सारे सेलर्स बैठे हुए हैं, और यहाँ पर हमने देखा था बाय बॉक्स। अब इस चीज़ को आपने समझना है। ये बाय बॉक्स होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है वॉन, इस मतलब कि कितने परसेंट बाय बॉक्स विन किया है, ठीक है, किस प्राइस पर, एवरेज प्राइस क्या रही है, ठीक है। अच्छा जिनके आगे टिक लगा होता है ना, ये एफ बी होते हैं, और हमने हमेशा एफ बी ए को देखना होता है, एफ बी एम को हमने नहीं देखना होता, क्योंकि होलसेल में हम एफ बी ए कर रहे होते हैं। जिस जिसका नाम है यहाँ पर, ये नाम लिखा हुआ है, उनके पास कितना स्टॉक है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो वो आपको, यहाँ पर आप साइड पे जब करेंगे तो वो आपको दिखाएगा कि कब बायबॉक्स विन किया है, किसने कब विन किया है, ठीक है। तो यहाँ से हमें रोटेशन का पता चल जाता है कि किस बंदे के पास कब कब बायबॉक्स किया, रोटेशन अच्छी है या नहीं है, जल्दी जल्दी रोटेट हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। वो चीज़ हमें देखनी होती है। अब देखें, अगर हम यहाँ पर बात करें तो इस प्रोडक्ट की जो बाय बॉक्स रोटेशन है वो बहुत अच्छी है। क्यों अच्छी है, देखें इसके पास 25% गया है, ठीक है, पहले वाले के पास, इसके पास 20%, इसके पास भी बाय बॉक्स रहा है, फिर 11%, 9%, 8%, 7%, मतलब सबके पास क्या है, बाय बॉक्स जा रहा है। ऐसा नहीं है कि एक ही बंदा क्या है 100% लेके बैठा हुआ है, ठीक है। जिसके पास, क्योंकि जिसके पास 100% होगा उसके पास बाय बॉक्स होगा, तो बाकी सबके पास तो सेल जाएगी नहीं। तो इस लिस्टिंग के ऊपर ऐसा नहीं है, बाय बॉक्स सबके पास क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है, ठीक है। हमने उस वाली लिस्ट में देखा कि अमेजोन बैठा हुआ था, और बाय बॉक्स टोटल किसके पास जा रहा था, अमेजोन के पास जा रहा था, ठीक है। तो वो लिस्टिंग ठीक नहीं थी। तो इसमें भी देखो बता रहा है कि अमेजोन है तो सही, लेकिन अमेजोन बहुत कम रहा है। हम देखते हैं कि अमेजोन 90 डेज में कितना रहा है, वो कितना अमेजोन है। तो हम देखते हैं कि 90 डेज में अमेजोन कितना परसेंट रहा है। तो वो ये कहता है कि जी 90 डेज में आउट ऑफ स्टॉक जो रहा है अमेजोन, वो सिर्फ 20% रहा है, ठीक, मतलब अमेजोन इस लिस्टिंग के ऊपर भी आता है, ठीक है। तो ये लिस्टिंग भी ठीक नहीं है। हमने क्या कहा था कि 90 या 80% तक, तो 90% तक तो अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक रहना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर हम देखें कि इसके ऊपर जो है अमेजोन है तो सही, लेकिन बाकी सर्विस भी इसको सेल कर रहे हैं, तो समझ लो कहीं ना कहीं ये लिस्टिंग ठीक भी है, ठीक है। लेकिन फिलहाल हम इसको क्या करेंगे, मजीद इसके ऊपर रिसर्च करेंगे और इसको हम अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर अमेजोन आता है, ठीक है। लेकिन हम इस सिस्टम को कंसिडर क्यों कर सकते हैं, अगर करना चाहें तो हम इसलिए कर सकते हैं कि अमेजोन आ तो रहा है, लेकिन देखें एक तो वो बहुत कम स्टॉक के साथ आ रहा है, ठीक है। दो दिन से देखें, क्योंकि जिस लिस्टिंग के ऊपर अमेजोन ने डोमिनेट करना होता है ना, वहां पर अमेजोन आता है और बहुत ज्यादा यूनिट के साथ आता है, और वही सबसे ज्यादा क्या कर होता है, डोमिनेट कर रहा है। जैसे हमने पिछली लिस्टिंग में देखा है कि उसमें 100% अमेजोन ही था, ठीक है। लेकिन अगर हम इस लिस्टिंग की बात करें तो अमेजोन है तो सही, लेकिन बहुत कम स्टॉक के साथ है, और सिर्फ 20% ही बाय बॉक्स कर है, लेकिन बाकी सबके पास भी बाय बॉक्स जा रहा है, ठीक है। तो इस सिस्टम को हम क्या कर सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं। 9 डेज में अगर हम देखें तो देखें 9 डेज में बता रहा है कि अमेजोन सिर्फ 8% बाय बॉक्स कर रहा है विन, बाकी सबके पास बाय बॉक्स जा रहा है। हमने हमेशा 9 डेज में करना होता है, नोट 30 डेज। यहाँ पे 180 भी है, पूरे साल का भी है, हमने 9 डेज में देखना है, ठीक है। अच्छा अब हम देखते हैं कि बाय बॉक्स रोटेशन क्या है, मतलब कितने दिन में रोटेट होता है, कितने टाइम में रोटेट होता है। तो हम लोगों ने यहाँ साइड पर करना है। देखें वो ये कह रहा है कि जी इस बंदे के पास बाय बॉक्स गया है 11 दिन पहले, इसके पास 14 दिन पहले गया, अमेजोन के पास अभी अभी आया है, ठीक है। इसके पास 33 दिन पहले गया, 15 दिन पहले, 11 दिन पहले, 6 दिन पहले गया, इसके पास 42 दिन पहले गया, 6 दिन पहले गया, 3 दिन पहले गया, 12 दिन पहले, ठीक है। इसके बाद 2 मंथ्स। अच्छा अब देखें यहाँ से आपको आइडिया हो कि बाय बॉक्स रोटेशन अच्छी नहीं है, ठीक है। मतलब वो बाय बॉक्स जो है किसी के पास 11 दिन पहले जा रहा है, किसी, और हमने तो डेली विन करना है। हमारी कोशिश क्या होती है कि बाय बॉक्स हमारे पास डेली आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर बाय बॉक्स रोटेशन अच्छी नहीं है, ठीक है। आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि बाय बॉक्स अच्छी तरह रोटेट, अच्छी अच्छी रोटेशन क्या होती है, जिसमें लिखा होगा जी किसी ने 2 मिनट पहले विन किया है, किसी ने 1 घंटे पहले विन किया है, किसी ने 12 घंटे पहले विन किया है, किसी ने एक दिन पहले विन किया है, ठीक है। इस तरह अगर यहाँ पर शो कर रहा हो ना, तो फिर वो अच्छा कहलाता है कि हर किसी के पास जा रहा है और जल्दी जल्दी जा रहा है, मूव कर रहा है बाय बॉक्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं रोटेशन इतनी अच्छी नहीं है, ठीक हो गया। हम श्योर कि आपको चीज़ समझ में आ रही होंगी। काइंडली मुझे बताएं इनबॉक्स में कि आपको समझ में आ रही है। अगर कोई पॉइंट है जो आप लोगों को दोबारा क्लियर करना है तो अभी बता दें। इनबॉक्स में मुझे बताएं अगर आप लोगों को कोई पॉइंट दोबारा समझना है तो।
जी बिल्कुल नजम कर सकते हैं कंसिडर। अमेजोन डोमिनेट कर रहा है इसका मतलब बता दें। देखें, अमेजोन डोमिनेट का मतलब ये है कि आपने वो देखा होगा जो हमारी दूसरी प्रोडक्ट थी उसके ऊपर 100% अमेजोन था। ठीक है, बाय बॉक्स किसी और के पास जा ही नहीं रहा था। देखें, अब ये चीज़ आपको उसी वक्त क्लियर होगी अगर आपने वो लेक्चर सुना हुआ है बाय बॉक्स वाला। ठीक है, बाय बॉक्स वाला अगर आपको बाय बॉक्स का पता है कि बाय बॉक्स क्या होता है, उसकी रोटेशन क्या होती है, तो अब आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। ठीक है, आपने देखा कि इन सबके पास तो बाय बॉक्स रोटेट हो रहा है। हमने देखा कि चाहे जो भी है, ठीक है, काफ़ी दिनों बाद हो रहा है, लेकिन बहरहाल सबके पास है। देखें वॉन में जो हमने देखा था कि इसके पास 16% है, 13% मतलब बाय बॉक्स क्या है, रोटेट हो रहा है परसेंटेज अगर हम देखें तो। लेकिन जब हमने बात की है दूसरी प्रोडक्ट की, वहां पर हमने देखा कि वहां पर 100% क्या है, सिर्फ और सिर्फ अमेजोन बैठा हुआ है। ठीक है, वहां पर 100% क्या था, अमेजोन था। इसका मतलब होता है कि अमेजोन उसको डोमिनेट कर रहा है। ठीक है, ओके गाइज। तो यहाँ से आपने क्या करना होता है, इस तरीके से आपने प्रोडक्ट को एनालाइज करना होता है। आपने 9 डेज की प्राइस देखनी है, उसका BSR देखना है, बाय बॉक्स आपने लास्ट में देखना है। अच्छा, इसके अलावा आपने एक और चीज़ देखनी होती है ऑफर्स में आकर। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑफर्स में ना हमें ये पता चलता है कि हमारे पास कितने सेलर्स के कितने स्टॉक बिक रहा है। ठीक है, यहाँ से हमें आइडिया होता है कि प्रोडक्ट बिक भी रही है नहीं। अब आप ये देखें कि इस बंदे का हमने यहाँ पर फिल्टर लगाना है, अगेन 9 डेज का फिल्टर लगा हुआ है। ठीक है, देखो कहता है कि इसका स्टॉक है 70 है, लेकिन इसके यूनिट जो है वो 34 यूनिट इसके सेल हुए हैं, इसके 23 हुए हैं, इसके 20 हुए हैं, 18। ठीक है, इसके 101, ठीक है, 389। देखें अच्छी खासी सेल है, मतलब लोगों के यूनिट जो है वो सेल हो रहे हैं। यहाँ पर ये आपको टोटल बता देगा कि टोटल किसके कितने हो रहे हैं। ठीक है, देखें टोटल 194 है। और यहाँ पर ये टोटल स्टॉक कितना है, और यहाँ पर आपने देखा कि टोटल कितने 194 है, मतलब इतना कोई खास सेल हुआ नहीं है। ठीक है, प्रोडक्ट सेल तो हो रही है लेकिन कोई बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन अगर आप फर्क यहाँ पर आपने ये चीज़ देखनी होती है। मैं एक और चीज़ आपको बोल रहा था वो ये थी कि आपने ये चीज़ देखनी है आप कितने नए यूनिट को लेकर आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सिर्फ 10 यूनिट के साथ आ रहे हैं, आपने सिर्फ 10 यूनिट बेचने हैं, तो आपको पता चलेगा 10 यूनिट तो मेरे बिक ही जाएंगे। ठीक है, एक हफ्ते में, 1.5 हफ्ते में 10 यूनिट बिक जाएंगे। अगर आप देखते हैं कि इस प्रोडक्ट के ऊपर प्रॉफिट अच्छा है, ठीक है, और आपको सिर्फ 1% बाय बॉक्स भी, आपको पता है 1% अगर आपको बाय बॉक्स मिल रहा है ना, तो 1% का मतलब ये होता है कि आपके एक हफ्ते के अंदर 30-32 यूनिट आराम से सेल हो जाते हैं। ठीक है, एक लिस्टिंग के ऊपर मुझे जो बाय बॉक्स मिला था वो 1% मिला था, सिर्फ 1% था, और मेरा 36 यूनिट थे जो कि एक हफ्ते में सेल हो गए थे। ठीक है, तो 1% का मतलब ये होता है। तो अगर आपके भी इतना कम यूनिट हैं, 10, 20, 15, 20 हैं, तो वो आपके आराम से निकल जाएंगे, आप आ सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ होती है, ये भी हमें देखना होता है कि आप कितनी क्वांटिटी के साथ आ रहे हैं। लेकिन अगर आप आ रहे हैं 100, 200, 300 यूनिट के साथ, तो फिर आप इसको क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा सेल नहीं हो रहा है। ठीक हो गया, यहाँ तक चीज़ क्लियर है। अच्छा, अब हम आते हैं अपने असल, अपना जो हमारा दूसरा सेगमेंट था हम उसको कवर करते हैं, और उसके बाद हम जो है वो 10 मिनट्स का ब्रेक लेंगे, और उसके बाद फिर आप लोगों का क्वेश्चन आंसर का सेशन होगा। ठीक है, मैं आप लोगों को अनम्यूट करूंगा, आप लोगों ने जो भी सवाल करने हो टॉपिक से रिलेटेड, लेक्चर से रिलेटेड, आगे के नहीं, बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल के नहीं करने, वो हम टाइम के साथ, क्योंकि बाकी लोग कन्फ्यूज जाते हैं। ठीक है, टॉपिक से रिलेटेड जितने भी सवाल होंगे वो हम उसको डिस्कस करेंगे। हम अब बात करते हैं ग्राफ की। ग्राफ बहुत सिंपल चीज़ है, इसमें आपने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं वो कंफ्यूजन का शिकार होते हैं, पता नहीं ग्राफ क्या है, ये इतनी सारी लाइंस लगी हुई हैं। कुछ भी नहीं है, हमारा काम की सिर्फ 3-4 लाइंस है जो हमने देखनी है। हम क्या करते हैं जी, मैं आपको सिंपल सबसे पहले इनको सबको अनचेक कर देता हूँ। ठीक है, ये यहाँ पर आते हैं, ये दो ग्राफ होंगे आपके सामने बेसिकली इस तरीके से। ठीक है, अब आप सिंपली सिर्फ इसको साइड पे से रीड करना स्टार्ट करो, आपको चीज़ क्लियर हो जाएगी। देखिए, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो ये आपको सेल्स रंग बता देगा। ठीक है, वही चीज़। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ कि अगर आपको ग्राफ देखने की जरूरत ही नहीं है, अगर आप सीधा प्रोडक्ट डिटेल में जाकर चेक कर लेते हैं तो। ठीक है, वही बात है, वहाँ पर है, वही वहाँ पर है। लेकिन ये है कि ग्राफ आपको आना जरूर चाहिए, रीड करना आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको BSR बताएगा। देखें, ये आपको बता रहा है 9 डेज का मैं सेलेक्ट किया हुआ है इसको, यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये 3 मंथ्स का हमारे पास सिलेक्ट हुआ हुआ है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, देखें, हम ये देखेंगे जी इसका BSR कितना है। देखो क्या देखें, इसका 942 रहा है, 4,000 पे गया, ये आपको क्या है BSR बता रहा है। ठीक है, कि ऊपर नीचे इसका होता रहा है, इसका BSR ऊपर नीचे होता रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। अच्छा, फिर हम अगर दूसरा यहाँ पर लाएंगे बाय बॉक्स, मतलब कि बाय बॉक्स की क्या प्राइस है। देखो कहते हैं कि बाय बॉक्स जो है वो, एक मिनट हम इसका अनचेक करते हैं सेल्स वाले को, ताकि आपको क्लियर हो। देखें, वो पता है बाय बॉक्स जो है 32 का 49 पे भी रहा है। ठीक है, उसके बाद वो डाउन होते 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 उसकी प्राइस 24 पे रही है, और अब वो कितने पे सेल हो रहा है, 20.99 पे सेल हो रहा है। मतलब इसकी ये प्रोडक्ट अच्छी नहीं है, क्योंकि इसका देखा प्रोडक्ट स्टार्ट कहाँ से हुई थी बाय बॉक्स, यानी कि वो आपको पूरा टाइम बता रहा होगा यहाँ पर। वो कहता है कि फ्राइडे 2 जून को जिसकी प्राइस वो 33 पे चल रही थी, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता कम होती 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 कितने पर आ गई है, 20 पर आ गई है। ठीक है, यहाँ से आपको क्या आइडिया होता है। और हमारे नज़दीक ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है हमारी, वो बाय बॉक्स या फिर जो न्यू का है ना, न्यू, ये दो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, न्यू का होता है कि न्यू जो ऑफर्स आती रही हैं, न्यू कंडीशन में जो लोग सेल करते रहे, वो कितनी प्राइस के ऊपर इसको सेल करते रहे, वो चीज़ हमें यहाँ से पता चलती है। ठीक है, तो हमारे काम के दो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। और इसके अलावा हमने यहाँ से देखा होता है कि अमेजोन कितना रहा है इस लिस्टिंग के ऊपर। ठीक है, देखें, हम इसको अनचेक कर देते हैं ताकि आपको क्लियर देखें। वो कहता है कि ये देखें, ये अमेजोन रहा है।
ठीक है, 40 पे बेच रहा है इसको, फिर अमेजोन डाउन हो गया, यहाँ पर अमेजोन चला गया था, फिर अमेजोन वापस आ गया, 20.49 पे पहुंच रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पर ये अमेजोन बीच में चला गया, नहीं रहा, फिर आ गया। ठीक है, 24.99 पे रहा है। ठीक है, और हमने चीज़ देखी भी थी कि अमेजोन इस पर सिर्फ 20% आउट ऑफ वो रहा है, आउट ऑफ स्टॉक। मतलब मैक्सिमम अमेजोन इसके ऊपर लिस्टिंग ऊपर आता रहा है। ठीक है, और देखो वो 20.99 पर अब सेल कर रहा है अमेजोन। ठीक है, तो मतलब लिस्टिंग पे अमेजोन भी आता रहा है। तो ये चीज़ आप क्या करते हैं, ग्राफ के साथ चेक करते हैं। हमारे काम के सिर्फ ये, बाकी आप छोड़ दें, ये बिल्कुल भी काम के नहीं हमारे। यूज लाइक न्यू, यूज वेरी गुड। ठीक है, ये बता रहा है कि जी ये यूज में कौन आता रहा है। ठीक है, यूज लाइक न्यू कंडीशन में कौन बेचता रहा है, तो वो हमारे काम की चीज़ें नहीं है। हमारे काम के तीन चार होते हैं। सेल्स देने का आप देख सकते हैं, बाय बॉक्स आप देखें, अमेजोन देखें, और न्यू में। ठीक है। अच्छा, अगर हम नीचे वाले ग्राफ की बात करें तो वो भी बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पर अगर आप रेटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको बताएगा इसकी रेटिंग क्या रही है। वो कहता है इसकी रेटिंग अच्छी रही है, 4.4 रही है प्रोडक्ट की। ठीक है, और अगर हम रिव्यू काउंट करें तो आपको बताएगा रिव्यूज़ वगैरह कितने रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर न्यू ऑफर काउंट में न्यू ऑफर किस तरह आती रही है वो बताएगा आपको। ठीक है, यूज ऑफर काउंट वो आपको बता देगा। तो इसमें ये भी अगेन हमारे काम को एज सच नहीं है। ठीक है, हमने यहाँ पर जो देखना था वो प्राइस की, प्राइस हम यहाँ पर ग्राफ को देखकर ना ये अंदाजा लगा सकते हैं कि प्राइस अच्छी रही है या नहीं रही है 90 डेज में, फौरन से। जब आप इसको बार बार देखेंगे, आप एक्सप्लोर करेंगे, तो फौरन आपको पता चल जाता है कि ये हमारे काम की प्रोडक्ट है या नहीं है। ठीक है, अब मैं आपके सामने एक दो प्रोडक्ट खोल लेता हूँ, आपको बता आप लोगों ने जज करने को प्रोडक्ट अच्छी है या नहीं है। अब देखें, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाली प्रोडक्ट है, इसका हम ग्राफ देखेंगे। ठीक है, सिर्फ ग्राफ की प्रैक्टिस हम कर रहे हैं कि ग्राफ हमने किस तरीके से देखना है, पहली नज़र में आपको पता चलना चाहिए। देखें, अब आप लोग मुझे बताएं कि क्या ये प्राइस का हम सिर्फ बाय बॉक्स को देखते हैं या फिर न्यू वाले देख रहे हैं, हम प्राइस को देख रहे हैं। आप लोग मुझे इनबॉक्स में बताएं अभी अभी कि आपको क्या लग रहा है कि ये प्राइस अच्छी है नहीं है, ये ग्राफ अच्छा है या नहीं है। हाँ जी। ठीक है, मोहम्मद उमर कह रहे हैं नॉट टू गुड। ओके, वलीद कहते हैं नहीं। ठीक हो गया, मतलब दो लोगों को समझ में आई है। अब्दुल रज़ाक भी कह रहे हैं नहीं, नॉट एक्सेप्टेबल, नो प्राइस वार है, ये कुछ बेहतर है। अच्छा, शबान अली कह रहे हैं कि ये कुछ बेहतर है। जुमेर कहते हैं नहीं। ठीक है, नो, सही, एक्सेप्टेबल है, बहुत फ्लक्चुएशन हो रही है, नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है, गुड गुड, मतलब आप लोगों को समझ में आ रही है चीज़। ठीक है, पर्पस ये होता है कि आप लोगों को चीज़ समझ में आए। देखें, अब हम देखें तो इसमें प्राइस फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है, मतलब अप एंड डाउन बहुत ज़्यादा। देखें, अब हम अगर 90 डेज में देखें कहाँ से स्टार्ट हुई है, 19.89 से गई है, फिर ये नीचे, ये ऊपर गई थोड़ी सी देर के लिए यहाँ पर। ठीक है, फिर ये नीचे आ गई है प्राइस, यहाँ पर 15 पर भी सेल होती रही है, 12 पे भी गई है इसकी प्राइस, फिर 10 पर गई है। देखें, फिर ये ऊपर आई है थोड़ी सी, सिर्फ एक दो दिन के लिए आई होगी। ठीक है, फिर अब ये फिर ऊपर आ गई है, 24 तक है। ठीक है, 12 से 19, और अभी है। तो मतलब प्राइस फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है, तो एक्सेप्टेबल नहीं है काइंड ऑफ। अगेन वही चीज़ है कि अगर आपको लगता है कि जो आप 10 मिनट के साथ आ रहे हैं और आपके फ़ौरन बिक जाएंगे, ठीक है, तो फिर तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको अवॉइड ही करेंगे। ठीक है, हम इसके डेटा पे जाकर देख लेते हैं, बाय बॉक्स पर देख लेते हैं कि बाय बॉक्स की क्या सिचुएशन है इसकी। अच्छा, देखें, बाय बॉक्स में एक ही बंदा है, वही इसको डोमिनेट कर रहा है, 82%। ठीक है, अच्छा, ये अभी किसी का क्वेश्चन भी था कि सर ये डोमिनेट करना क्या होता है। देखें, डोमिनेट करना ये होता है। ठीक है, अब ये बंदा है और ये 80%, यही बाय बॉक्स क्या कर रहा है, विन कर रहा है। ठीक है, साइड पर अगर हम देखें तो इसी के पास अभी बाइक साहब आगे किसी बार 21 दिन में गया है, 21 दिन, 16 दिन। ये एफ बी एम होते हैं जिनके ऊपर टिक नहीं होता, वो एफ बी एम होते हैं जिनके ऊपर टिक होता है, वो एफ बी होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ होती है, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक हो गया। इस तरीके से आपने क्या करना है, कंप्लीटली प्रोडक्ट को क्या करना होता है, एनालाइज करना होता है। अगले लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अभी आप लोगों ने सोर्सिंग किस तरीके से करनी होती है, लेकिन उससे पहले आप लोगों ने क्या करना है, प्रैक्टिस लाजमी करनी है, शीट्स आप लोग लाजमी मेंटेन करनी है। एंड आप लोगों की जो अटेंडेंस है वो लेक्चर के दौरान जो है वो टीम आपके स्क्रीनशॉट ले रही होती है, कौन कौन बंदा अटेंटिव है। ठीक है, और क्लाइंट क्योंकि हमारे पास सारे होते हैं, तो उन्हीं लोगों को क्या दिए जाएंगे, क्लाइंट भी। इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी आप में से जो मेहनती लोग हैं, जो वाकई हार्ड वर्किंग है, उनको क्लाइंट भी दिए जाएं। ठीक है, अकाउंट उनको दिए जाएं, आप लोग उस पर काम करें, उनसे अर्न करें, जो भी डील होगी वो आप लोगों की होगी। ठीक है, वो तमाम चीज़ें। ठीक है, लेकिन अगेन वही देखें, यहाँ पर बात वही आती है कि ज़ाहिर है कि हमारे रेफरेंस होगी तो वो लोग तो हमारे ऊपर ट्रस्टेड कार होंगे, तो आगे हमें वही लोग चाहिए जो वाकई टैलेंटेड भी है, जिन जिन जो लोग काम करने वाले हैं, जिनको पर एतमाद होगा कि यस ये लोग अगर हम इनको दे रहे हैं तो ये लोग करेंगे भी सही। ठीक हो गया जी। अब ये है कि हम अगला सेशन रखेंगे अभी आफ्टर 10 मिनट्स। ठीक है, आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस होंगे आप लोग उसमें क्वेश्चंस कर सकते हैं, लाइव हम लोग करेंगे उसको।
ठीक है। और प्रैक्टिस लाजमी करें कीपर का, जो अगर आप लोगों ने बाय करना है तो वो, जो कि आप लोगों को लाजमी करना चाहिए, क्योंकि होलसेल के अंदर ये दो चीज़ें तो चलती रहेंगी, एक कीपर हो गया और एक फोन नंबर हो गया। इसका बर्ताव सर्वाइव कर ही नहीं सकते ना, ठीक है। तो ये है कि टीम वर्क आपके साथ शेयर कर देंगे चीज़ें जो भी आपको चाहिए होगा, ठीक है। तो आप लोग उनसे कर सकते हैं, ठीक हो गया। बाकी जो भी आप लोगों के सवाल होंगे उसको इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट सेशन में देखते हैं।